किसान भाइयों, आज चर्चा करते हैं चारे पर। देखो भाइयों, ये चारा अपना सुभाष का अपना है। एक बात बताओ, जैसे तुमने तो अपना बोलिया, कुछ किसान गन्ना बोने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में चारा नहीं बोते और वो 2-3 किलोमीटर जाते हैं चारा लेने के लिए, तो वो क्या रेट मंदा मिल जाए उन्हें? कहीं नहीं मंदा मिलता। 8-9 से कम तो कोई मांगता ही नहीं। अब 8-9 मांगे हैं तो फिर बचा क्या? 2 बार ज्वार बूझेगी, अब लगा लो 16-17 हज़ार रुपये का बैठे हैं। फिर गेहूँ बूझा बखत, तो गन्ने से बढ़िया रहा है। तो गन्ने से बढ़िया। और जो डंगर ढोल ले रहा तो उसे तो अपना चारा चाहिए जरूर। अब दोबारा चारा बो दोगे इसमें? दोबारा चारा बो देंगे, वो भी बढ़िया होगा। फिर बाद में गेहूँ बो दो। फिर गेहूँ बो दें। ये तो बहुत बढ़िया। कुछ किसान भाई जो हैं टोटल गन्ना रखते हैं, और मैंने देखा ट्रैक्टर लेके 3-3 किलोमीटर दुरा लेके, तो ये खुरत तक नए गाँव तक, कहाँ तक जा रहे हैं। 7 किलोमीटर तक दोराला गाँव से चारा लेने आते हैं। बताइए उन्हें क्या बचता है? कुछ भी नहीं। अब बताओ, इतने का तो तेल फूक दे, 90 रुपये लीटर डीजल हो रहा। रोज 2-3 लीटर डीजल फूक दिया और 2 बोझ यहाँ लेके जा रही। अपने खेत में काम नहीं कर सकते क्योंकि एक छकवार जो है वो खत्म हो जाए, उसी काम में चली जाए, छकवार तो खत्म हो जाए। हाँ जी। बाजा बाजा झोटे गर्मी है, पिट्टा जावे दूर लो। तो भाइयों, इसमें तो ये है, सबसे बढ़िया है अपने खेत में 2 बीघे गन्ना कम कर लो। रखे हैं तो चारा चाहिए, चारा चाहिए। 2 बीघे गन्ना कम करो, चारा बो, 3 बीघे बोलो। उससे एक फ़ायदा होगा, गन्ने का थोड़ा सा रकबा सीमित हो जाएगा और ये जो धेमार चल रही है वो किस्सा नहीं बढ़ जाएगा सब। अब तो चारा कोई बोता ही नहीं, जब भी तो महंगाई हो रही है। इन्हें तो 8-9 हज़ार रुपये का बताओ चारा मिल रहा है। क्योंकि रेट ना बढ़ने का कारण है किसान खुद। हाँ जी, खुद गन्ने का। हाँ जी। गन्ने की थोड़ी सी पैदावार घटा ले, 5% ही किसान कम कर ले और फसल बोले दूसरी, तो 5% से इतना फ़र्क पड़ जाएगा कि मिल वाला खुद ये दिखाई देगा कि गन्ना कम होने लगा, तो वो अपना आप रेट बढ़ाओगा। अब किसान कुछ भाई 120-120 कुंटल बीघे के निकालने लगे लोग। हाँ, तो बताओ, तो जितने 3 बीघे की पैदा 1 बीघे में लेने लगे। हाँ, ले तो रहे हैं, लेकिन अगर उनका हिसाब लगा जाए दवाइयों का और सब खर्चा लगा के, तो एवरेज वही आवे 60-70 का। हाँ, तो बाकी तो उसमें लगा दें, तब उसमें लगा दें। अब जी जब हमने दवाई की थी। हाँ, तो भाइयों थोड़ी सी एक तो लागत कम करो और चारा अपने खेत में बो। ये एडवंटा का है, क्रिस्टल का। अच्छा, ज्वार है। हाँ जी, ये गिरती नहीं है। अच्छा, ये बढ़िया। यार देखो, तेज आंधी आ जाओ या बारिश हो, कुछ भी हो, ये गिरती नहीं है। और फैड़ा भी बहुत सुंदर है, हरा। भाई जी, ये इनका कटड़ा है। अच्छा, ये घर का वैसा? ये घर का ही है जी। बेच रहे ना? नहीं जी, बेचते नहीं। 2 दांत ही है अभी तो। अच्छा, बड़ी लंबी बेल का है तो। हाँ जी, उन्नत है, पिछले साल बनाई थी आपने। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत तकड़ा हो जाएगा। ये तो 2 दांत। 2 ही दांत है, बिल्कुल 2 दांत है अभी। उनने ना गंडे गिरे इनने। ये तो बहुत ठंडा हो जाएगा। हाँ जी। ये देखिए भाई, कड़ा मुर्रा नस्ल का बहुत तकड़ा होना है। हरियाणा से भैंस लाई जब 2 दांत है, जब कानी भरेगा तो ये तो मेरे ख्याल में पीछे तक बना और भी लंबा तड़ंगा हो जाएगा। मारता मुड़ता तो ना? मारता नहीं। इसने उन्ने ने ही गन्ने डालने हैं भाइयों। इनने आपको 50-55 गंडे गिरे, उनने नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है दुराड़ा मिल। आँख में चोट लगी दिखे इसकी? खुर मार लिया इन्हें आँख में। ओए होए, इसे झारो नखुन्ना हो गया इसके। हाँ जी। तो भाइयों, चारा ज़रूर बो। अब अगर आपने आपका गलती की है, चारा नहीं बोया, तो अगली बार जो है आपका खर्चा 5 बीघे का और 50 बीघे गन्ना है तो 5 बीघे चारा बो। दूसरे गांव में जाते हो, ट्रैक्टर के टायर घसाते हो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपने चक में चारा होगा तो किसान अपने खेत में आएगा, चारा काट लेगा, ट्यूबवेल पे घूम के अपनी आँखों को देख के अपने घर जाओगा। और जो भाइयों दूसरे गाँव में जा रहे हैं चारा लेने, उनका जो संबंध है, एक अपने खेतों से लाइन कट गई, गर्मी इतनी पड़ रही है, वो खेत में नहीं जाने का, अपने चारा लेकर आओगे ऐसा 12 बज जाएंगे, फिर मुँह बाग लौट जाएगा वो। तो कोई अक्लमंदी नहीं है, अपने खेतों में ही चारा बोने की कोशिश करो। भाइयों देखो, किसान ने चारा बो रखा, अपने 2 गड्डी ले जा अपने घर को रोज़। अगर हम दूसरे गांव में चारा लेने जाएंगे तो ये लगा लो, आजकल ट्रैक्टर भी जावे आदमी दूसरे गांव में, तो मान लिया ज़्यादा कितने लाएंगे, 2 या 4 बोझ डेली तेल फूकना ट्रैक्टर में। 1 लीटर भी खा गया तो आने जाने का तो 100 रुपये का डीजल ख़त्म। महीने का हो गया 3000 रुपये। 3000 का डीजल है और 1 महीने में हमने 1 बीघा ज्वार खुआई
और 7 कुली तो 7 है 3 10,000 रुपये बीघा होगी। बताइए, गन्ने में इतने बचते भी नहीं। इस जुवार को अभी बताया किसान ने कि हम दोबारा बोलेंगे, एक अगेती बो दो, जैसे आड़ू खुदे या एकदम गेहूँ कटे तो तुरंत बो दो। एक बार लेकर फसल जुलाई में दोबारा बो दो चारा। अब वो कटेगी हमारी जुलाई की बोई हुई अक्टूबर नवंबर लो चल काम करेगी। उस टाइम पे उसे काट के फिर उसमें गेहूँ बो सकते हो। तो भाइयों 10,000 रुपये हम और को दे रहे हैं तो 10,000 रुपये हम बचा रहे हैं अगर खुद बोते हैं, क्योंकि हमारा डीजल भी बच गया अपने खेतों की वजह से। निकट चक होता है सबका। और 2 फसल में लगा लो 20,000 रुपये बच गए और हमारे 4 कुंटल गेहूँ, 4 कुंटल गेहूँ लगा लो आप, 4 दूनी 8, 8,000 के 28,000 रुपये खर्चा निकल गया भूस में। तो गन्ने से भी बढ़िया, गन्ने में हम कितने बचा पाते हैं अब हिसाब लगा लो और चारे का हिसाब जोड़ लो। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि चारा बो। कुछ लोग सोचते हैं यार हमारी सप्लाई कम होगी यार 500 कुंटल कम होगी, सप्लाई नहीं घटनी चाहिए। इस सप्लाई के चक्कर में हम गन्ना बढ़ाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सोचो, विचार करो, एक कागज़ पेन लेकर हिसाब लगाओ। हिसाब लगा के देखो, आपको खुद चारा बोने में फ़ायदा है। बहुत से भाई क्या करते हैं, मोल भी नहीं लेते, चारा भी नहीं बोते, भूस रखते हैं और भूस में खड़ चूरी चोकर बिनोड़े पता नहीं क्या क्या खुआते हैं। अब वो हिसाब लगा लो, जब आपका चारा चलेगा तो पशुओं को खड़ चूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हरे चारे में ही बहुत दूध है। आप मक्का बो लीजिए, जब हम मक्का बोते हैं अपनी आँखों में और मक्का पशुओं को खिलाते हैं तो खड़ चूरी बिल्कुल बंद कर देते हैं, डंगरों का दूध बढ़ जाता है। ये हकीकत है। जब गेहूँ का एक आप बो रहे हैं, फागन का बो रहे हैं, उसमें हल्का हल्का या तो मक्का चोप दो या बखेर दो, वो खूड़ में आ जाएगी, तो वो नुकसान नहीं होता, उसका फ़ायदा होता है। गन्ने में बोलो, जैसे बहुत से तंच भी देखा बो रहे, इसमें बो सकते हो, पता भी नहीं चलने का, चारा भी हो जाएगा हमारा। तो कई तरीके हैं लाभ लेने के, लेकिन मोल के चारे में मुझे तो लाभ दिखाई नहीं दिया। हमने एक साल लिया था पावली में, पुनीत बबलू रोज़ वहीं टंगे रहे थे 2 दिन का न्यार लावे थे 6 बोझ, क्योंकि पशु कम थे, ट्रैक्टर लेके जावे थे। सुबह जावे थे 11 बजे से पहले नहीं आवे थे। रात तो गर्मी में इतनी बुरी गर्मी होती, घरों लौट पिटियो, फिर जो है खेतों में भी जाने का टाइम नहीं रहता, मतलब ट्यूबवेल का पानी देखने तक का भी समय नहीं मिलता था। अब का हमने ली नहीं किसी की भी, अपने खेत में पहले मक्का बो दी थी, अब कुछ जवार बो रखी, तो अपना सुबह खेतों में चले जा, या पुनीत जाकर ट्रैक्टर ले गए। वो ज़रूर हमें 3 बोझ की, क्योंकि पशु को हमें तो 3 ही बोझ काट लावे तनसी देने में। और अगर लेनी भी है तो अपने पड़ोस से ले लो, किसी को नज़दीक हो, लेकिन दूसरे गांव में जाकर लेना अकलबंदी नहीं है, सिर्फ खर्चा बढ़ाना है। तो दोस्तों, चारे के बारे में मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। नमस्कार। एक बात और रह गई थी, हम दूसरे की जुवार खुआ रहे हैं तो ये भी तो सोचो, दूसरा चारा क्यों बो रहा है, उसने गन्ना क्यों नहीं बोया? क्योंकि वो अक्लमंद है, होशियार है, उसे पता है जो किसान गन्ने पे लगा हुआ है वो आएगा, वो 7 मांग लो 8 मांग लो, और ज्वार तकड़ी नहीं होती, हल्की रहती है, हमें लेनी पड़ती है मजबूरी में कि यार ये नहीं मिली तो कुछ नहीं बचेगा। अगर आप उसका हिसाब लगा लो, डीजल का आने जाने का खर्चा लगा लो, इससे तो भूस खुआ लो, वो बढ़िया। सोचो आप, ना कहीं धक्के खाने ना कुछ। जैसे डेयरी वाले हैं अपना सूखा भूस खुआते हैं, और क्या करें, पुराना खुआते हैं, या तो फिर ये तरीका अपनाओ। लेकिन दूसरे गांव में आप चारा लेने जा रहे हो, तेल फूंक रहे हो, आपका 10,000 रुपये बीघा औसत आ रहा है, 1 पैसा नहीं बचता, चाहे दूध बेच के देख लो, चाहे घर में रख कर देख लो। ये भाइयों हमने सब हिसाब लगा लिए। एक टाइम की कीमत समझो, हम जा रहे हैं 6 घंटे ख़राब कर रहे, चारा लेने जा रहे हैं, तो अगर अपने खेत में जाएंगे 2 घंटे में काम निबट जाए, 4 घंटे जो हमारे बिना मतलब धक्के खाने में ख़राब हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा। तो भाइयों, कोई भी काम करो हिसाब लगाओ, थोड़ा दिमाग से काम लो, सोच समझ के करो। अगर हमें नहीं बच रहा तो हम क्यों लें दूसरे का, अपने ना कर लें,
वो दूसरा बावड़ा थोड़ी है जिनने चारा बो रखा बेचने के लिए। किसी किसान ने 10 बीघे ज़मीन है, 10 बीघे चारा बो दिया और उसका 6 कोई बिक गया। 60,000 रुपये एक मुश्त आएंगे नगद उसे। ये नहीं कि गन्ना डाल कर साल भर लो पीछे पीछे फिरेगा। वो दोबारा चारा बो देगा, लोग फिर लेंगे उसके पीछे पीछे। और कमाल तो यहाँ आज जो हाल चल रहा है, फसल जमती नहीं, पहले कहते भैया 2 बीघे मुझे ज्वार चाहिए, ये ले एडवांस। क्या गन्ने में कोई दे रहा है क्या फैक्ट्री वाला कोई आपको कि भैया ले एडवांस ले ले मेरे से? वो एडवांस की नौबत तब आएगी जब हम 50% गन्ना कम कर देंगे। आप हिसाब लगा लेना। मैं हवाई नहीं फेंक रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ ईमानदारी की सोच समझ कर करता हूँ। नमस्कार।